जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। आज बसंत पंचमी है, माता सरस्वती का दिन, माँ वीणा वादिनी का दिन, और अभी हमने ये बसंत पंचमी मनाई। अच्छा, मेरे बहुत सालों पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में था और ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी उन संगठन के लोगों से जो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर, जो सिर्फ और दिन रात सनातनी देवी देवताओं को गाली देते थे। वो यूँ कहते थे कि सरस्वती माता हमारे घर तक विद्या लेकर नहीं आई, लक्ष्मी जी हमारे घर तक धन लेकर नहीं आई, तो हम उनको क्यों माने। और इस तर्क के आधार पे वो हमारे देवी देवताओं को गाली देते थे। आज मैं माँ सरस्वती को इन सभी बच्चों के घर लेके आया हूँ, और आज से ही नहीं, पिछले कई समय से इन बच्चों के बस्ती में, गाँव में जाकर हम इस तरीके की सनातनी बाल सभा का आयोजन कर रहे हैं। यानी कि माँ सरस्वती खुद स्वयं चलकर इन बच्चों के घर तक आई। कितने संगठन ऐसे थे जो माँ सरस्वती को लेकर बच्चों के पास गए थे, आदिवासी और दलित बच्चों के पास। वे सारे सिर्फ अपना एक राजनीतिक षड्यंत्र लेकर गए, और उन्होंने उस षड्यंत्र के कारण आज पूरे समाज को इतना नफरती बना दिया कि आज 13 साल 14 साल के बच्चे भी हमारे सनातनी देवी देवताओं को गाली बकते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनकी फोटो जलाते हैं। सिर्फ संगठन के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर इस देश में नफरत फैलाई गई है। उन बच्चों को इतना नफरत बना दिया जिसकी आज हम जगह जगह पर उदाहरण देखते रहते हैं। हमारे देश में एक बड़ी अच्छी या यूं कहें कि बड़ी बुरी चीज है कि यहाँ पर जो अपराध करता है, जो गलत करता है, उसको रातों रात हिट कर दिया जाता है, रातों रात उसको बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पिछले कई समय से अपने काम को करते हैं, जो अपने स्तर से सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते हैं, उनके बारे में कोई छू तक नहीं करता। इस देश की मीडिया भी उतनी खोखली है, उतनी ही झूठी है। अगर उनको कहीं पे लगता है कि इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, ये मसालेदार न्यूज है, खबर है, तो उसको वो दिखाएगी। लेकिन जो वास्तविकता में एक बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो आज इन बच्चों के बीच में आकर, मैं, मधु भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी 3 जगह सनातनी बाल सभा लग रही। मैं कोई बड़ा संगठन का व्यक्ति नहीं हूं, मेरा इतना बड़ा कोई स्तर नहीं है, लेकिन जितना मेरा स्तर है उतने स्तर से हम ये कार्य कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसमें ये जो सहयोग जो मिलता है, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, हमारे जो अपने स्तर से छोटे छोटे सनातनी भाई हैं, वो हमें इसका योगदान देते हैं। उन्हीं के योगदान से आज हमारी सनातनी बाल सभा 1 से 3 जगह चल रही है, और हम सोच रहे हैं कि आज और अन्य 2 जगह हम इसका जो उद्घाटन है वो कर दें, क्योंकि बिना अपने अच्छाई को लोगों तक ले जाए हम सामने वाले की बुराई को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारी अच्छाई को सब जगह लेकर जाना पड़ेगा। अगर आज हमारे पास सनातनी बाल सभा नाम का ये अभियान है, तो इस अभियान को हम सोचेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राजस्थान में, पूरे गुजरात में फैला दें, ताकि जो नफरत करने वाले लोग हैं उनको इससे सबक मिले। आज ये बच्चे, इन बच्चों का क्या भविष्य है? आज अगर ये बच्चे सनातनी बाल सभा में पढ़ रहे हैं, तो आज इन बच्चों को आज से 7 महीने पहले, 6 महीने पहले ये भी नहीं पता था कि इनको बड़ा होकर क्या करना है। आज 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ये बच्चे बड़े होकर बोल सकते हैं मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे बड़ा होकर ये बनना है। ये बदलाव आया है। अगर ये बदलाव 7 महीनों में आ सकता है, तो यकीन मानिए 7 साल तक लगातार शिक्षा के ऊपर कार्य करने पर कितना बदलाव आएगा। लेकिन हमारे दलित संगठन, हमारे दलित नेता ये काम नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ आंदोलन करेंगे। आप आरक्षण के खिलाफ एक शब्द बोल के देखिए, आप कहिए कि आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, वो आपको दलित विरोधी बना देंगे, वो आपको आरक्षण विरोधी बना देंगे, वो आपको बाबा साहब का विरोधी बता देंगे। क्या इन कुछ मिले चुने दलित संगठनों और दलित नेताओं ने पूरे दलित समाज का ठेका ले लिया, पूरे आदिवासी समाज का ठेका ले लिया? आज ये सरस्वती माता की तस्वीर पड़ी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरस्वती माता की है या दुर्गा माता की, ये बच्चे स्वयं पहचानते हैं। ये इनके संस्कारों में, ये इनके बचपन से सिखा हुए माता पिता के संस्कारों में। तो वो कौन दुष्ट लोग हैं जो पिछले कुछ समय से 5-7 सालों से ये जहर फैला रहे हैं कि सनातनी देवी देवताओं को न माने? या सिर्फ बाबा साहब हमें यही सिखा के गए, इसके अलावा बाबा साहब ने हमें और कुछ सिखाया ही नहीं। अगर आज हम शिक्षा की बात करते हैं, अगर आज हम इनके बेहतर जीवन की बात करते हैं, कितने ऐसे दलित संगठन का ये ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा के बारे में जागृति मिले, बच्चों को उनके जीवन में किस तरीके से बेहतर आगे बढ़ना ये जानकारी मिले। नहीं, वो तो चंद गिने हुए लोगों के गुलाम बन गए जो दलित संगठन इस देश में बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण का जो स्तर आज बड़े स्तर के लोगों को मिल रहा है, उन्हीं तक मिलता रहे, और उन्हीं के सोचने से, उन्हीं के करने से ये आरक्षण की आज जो वितरण प्रणाली है वैसी की वैसी रह रही है।
मेरा मन परिवर्तन इन बच्चों को देखकर होता है। मैं बार बार उन नेताओं को दोष देता हूं जो नेता सिर्फ आरक्षण के नाम पे, दलितों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे अपनी स्वयं की राजनीति कर रहे हैं, अपनी स्वयं की स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। मेरा दुख इस बात से है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूं, जो वर्तमान आरक्षण प्रणाली है उस प्रणाली के मैं विरोध में हूं। मेरा मानना यह है कि जो बच्चे निचले तबके के हैं, जो नाली साफ करने वाले के, मजदूर के बेटे हैं, उनको आरक्षण में प्राथमिकता मिले। वो सारा देश नहीं चाहता है, सारे आरक्षण विरोधी संगठन नहीं चाहते हैं। अगर आज इन बच्चों के पास अच्छी शिक्षा मिलेगी, अगर आज एक बच्चा 100 में से 99% लेकर आया अपने बूते पर, अपने बलबूते पर, तो मुझे यकीन है उसको आरक्षण की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमारे समाज को बेहतर बनाना है, और सिर्फ एक आरक्षण ही हट जाएगा या एक आरक्षण में आर्थिक स्तर लग जाएगा तो दलित बर्बाद नहीं हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे। दलित को, हकीकत बात है, दलित को दलित बना के रखने वाले ही ये दलित नेता और दलित संगठन, क्योंकि उनकी राजनीति डिपेंड करती है इन लोगों के ऊपर। आज आपकी वजह से उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ उसी नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि आप बड़े मंच से खड़े होकर हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, हमारे सनातनी भगवान को गाली दे रहे हैं। तो आज जो गरीब लोग उस ईश्वर में आस्था रखते हैं, उस देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, आज उनको भी उसी हीन भावना से देखा जा रहा है। कितने लोग हैं आप ऐसे संगठन के जो देवी देवताओं को गाली देते हैं? महज 5% या 2%, ये भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया होगा। आज आप 2% और 5% की वजह से 95% लोगों को नफरत की दृष्टि से देखा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? समाज को यह पहचानना चाहिए, समाज को यह पहचानना चाहिए, और आज समाज इस चीज का जवाब इनको अपने शिक्षा से देगा। मैं पूछता हूं हमारे समाज के लोगों से, कितने दलित संगठन के लोग आपके घर शिक्षा लेकर आए? मेरा इतना बड़ा स्तर नहीं है, लेकिन जितना मेरे से हुआ मैंने किया और कर रहा हूं। स्वयं कई परिवार से आता हूं, लेकिन लोगों के पास गया, किसी से पहाड़ा पुस्तक ली, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, एक जगह लगाई थी, फिर 3 जगह, और आज हम 2 जगह और जगह लगाएंगे। कौन कहता है बदलाव नहीं आता है? बदलाव आएगा, लेकिन आपको अपने स्तर से, छोटे स्तर से शुरुआत करना पड़ेगी। बैठकर देखने वाले तो बहुत सारे इस देश में,